के लिए निकले थे, ये नहीं जान रहे थे कि आज के गुरु का यहाँ चर्चा भी हो रही। मगर देखिए जिसको भाग लिखल है वो खुद चल करके गुरु बुला ही लेते हैं। कहावत में है जल में लिए है पृथ्वी में फुर्सत न होगी काम से, अब थोड़ा सा समय निकालिए प्रेम करे भगवान से। इंसान से प्रेम करने में गड्ढे में गिर जाइएगा, मगर भगवान से प्रेम करिएगा तो गड्ढे से आप ऊपर निकल जाइएगा। आज ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग इतना भाई बहन मिल करके एक गुट बन गए, जो अभी आपका मम्मी पापा यदि घर में आ जाए तो आप यहां से उठ के नहीं जाइएगा। जाइएगा? कितना आदमी जाइएगा? हाथ उठाइए तो। एक भी नहीं। मगर वही मम्मी पापा आयल है, हम हैं, और यदि कोई बोल दिया कि फलाने जगह में शिव गुरु की चर्चा हो रही है तो मम्मी पापा कहेंगे तू खाना खा ले आराम कर, हम जरी से चर्चा से होके आवे। अच्छा कितना आदमी मम्मी पापा के छोड़ के आइएगा? हाथ उठाइए तो। वाह, इसमें 5 आदमी छोड़ के जरूर आ सकते हैं, बाकी नहीं आ सकते हैं। बहुत सुंदर की बात है भैया हरिंदर जी, आज हम लोगों के ये 3 विद्या निकाल करके आज एक गुट हम लोग के भाई बहन, कोई एक भाई बहन बिना तरसता है। आज हम लोग के हजारों हजार लाखों लाख भाई बहन एक साथ में बैठ करके शिव गुरु का चर्चा करते हैं। सौभाग्य की बात है ये। आप 40 मरतबे आप जा करके घर में पूजा पाठ करवाइए, मगर हमारे गुरु के चर्चा एक बारी करवा लिए तो 40 बार के पूजा एक बारी गुरु कार्य में आपको सफलता मिलता है। हम भी पंडित जी हैं जात के, हम मौका पर पूजा करवाते हैं, हम ये शिकायत नहीं करते हैं, अपने आप को हम ये बोलते हैं। क्या करना है इसमें? 3 सूत्र का पालन करना है। 3 सूत्र के पालन क्या करना है? पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमन, है ना? अच्छा कितना आदमी जानते हैं ये वाला बात? हाथ उठाइए तो। बाकी ये नहीं है, एक विधि है पूजन का, गुरु का बुलाने का ये विधि है। पहले में आपका माता है, दूसरे में पिता है, तीसरे में हम लोग पुत्र संतान हैं। जब अपने आप को पहले पहचानिएगा तभी तो गुरु को पहचान लीजिएगा। बाप माँ घर में पानी बिना तरस रहा है, आप यहाँ पूजा पर आकर बैठल हैं, आपको सफल है? तो वही कहते हैं कि घर में कार्य संभालते हुए आप सभी गुरु का मान सकते हैं। जो ये घर में मान लेते हैं, आपका घर में ही पूजा सफल हो गया। गुरु के कार्य तो यहाँ सीखने के लिए हम लोग आए हैं, यानी सीखना, सिखाना, सुनना, सुनाना। तो देखिए कितना अच्छा बात है कि 3 सूत्र। पहले में दया करना। कैसे करते हैं? दया मांगना, मांग लीजिए, सोते समय, उठते समय मांग लीजिए, है ना? चर्चा करना है, दिन में कोई भी मिल गया गुरु के बारे में चर्चा करना। नमन हम कभी भी कर सकते हैं, नमन हम लोग कभी भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सुबह उठते हैं ना, क्या करते हैं? पहले जाके झाड़ू लगाते हैं कि नहीं? तो क्या करेंगे? बोलो नमः शिवाय, 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 बोलो नमः। झाड़ू लग गया। अब क्या करिएगा? बर्तन धोइएगा। तब बर्तन धोने में भी कहा बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। बर्तन धोवा गया। अब क्या करेंगे? आपका भाई, पिताजी, पति जी आपको काम पर जाते हैं, नाश्ता बनाना है, बाबू ट्यूशन में जाएगा तो उसको लिए नाश्ता बनाएंगे तो क्या करेंगे? आटा सानेंगे।
कैसे जानेंगे? बोलो नमः शिवाय, 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 बोलो नमः। आटा सान ली। अब हम क्या करेंगे? रोटी बनाना है। तो क्या करेंगे? बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। रोटी बन गया। अब बताइए क्या करेंगे हम? अब बाबू के भी नाश्ता कराएंगे, पति जी को नाश्ता कराएंगे, तब उनका देंगे। बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, 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 बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। अब बताइए, जिसको घर में झाड़ू से लेकर के खाने तक गुरु का नाम से, भगवान के नाम से हम बनाए और खिलाए, तो वो खाना कैसा रहेगा? प्रसाद रहेगा कि विष बन जाएगा? क्या रहेगा? तब प्रसाद बन गया। तो गुरु का नमन भी हमको हो गया, हम नमन भी कर लिए, काम भी हो गया, चर्चा भी कर लिए, पूजन भी हो गया। नहा धो करके बैठ के पूजा करने से पूजा होता है? नहीं, मन में ही पूजा करिए और बोलते भी करिए, चलते में करिए, घास काटते में करिए, करते रहिए, धान रोपे में भी कर दीजिए। आप कभी भी भगवान को गुरु बनाने हैं, बनाइए लिए हैं, तो उनका कभी भी हम नाम लेंगे और मना लेंगे, अपना जीवन को मंगलमय बनाएंगे। इसी साथ अपना सम्मान योग के साथ अपना चर्चा को विराम देते हुए सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। जय महादेव।